हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और यहाँ पे बन रही है सुबह की पहली पहली चाय। और आजकल ना मुझे तेज़पत्ता डाल के चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तेज़पत्ता और अदरक डाल के आप लोगों ने कभी ट्राई किया है क्या? बहुत ही अच्छा लगता है तेज़पत्ते वाली चाय। अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो मेरे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो आज है इनकी छुट्टी तो हम लोगों ने फटाफट से नहा धो के पूजा वगैरह कर ली है, क्योंकि आज बहुत सारे बाहर के काम जो है वो निपटाने हैं। साथ ही हमें ग्रोसरी का सामान भी लेके आना है और हम सोच रहे हैं कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले ही सारे काम निपटा लें, क्योंकि बच्चों के साथ फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आशी तो वैसे 1 बजे आती है, पौने 1 बजे तक, लेकिन बाबू जो है आधे घंटे में ही आ जाती है, तो बाबू को तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे लग गई थी मैं नाश्ते की तैयारी में। तब तक हस्बैंड जो है बाबू को लेने चले गए थे। और नाश्ते में बनाई थी आज मैगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं। सुबह सुबह उठ के फिर सारे काम निपटाए, जल्दी जल्दी नहा धो के पूजा वगैरह करी और निकल पड़े हम लोग यहाँ पे डी मार्ट के लिए सामान लेने के लिए। और जब हम बाहर निकले ना तब जाके हमें पता चला कि ई रिक्शा वगैरह जो है वो चल ही नहीं रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, मतलब हमारे घर से डी मार्ट बहुत ही पास है तो इजीली हम 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। मतलब इक्का दुक्का ही गली वगैरह में चल रहा था, मेन रोड पे चल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया हमारा और लगभग 11 बजे तो जाके हम लोग डी मार्ट ही पहुँचे हैं। और ऐसे होता है ना कि आपको कोई टास्क मिलता है कि आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है, 2 घंटे में ख़त्म करना है। तो वैसे आज हमारे साथ था। आशी की छुट्टी होती है पौने 1 बजे, तो लगभग 12:30 बजे तक 1.5 घंटे में हमें सारी चीज़ें जो है मतलब ख़त्म करनी है, हमें जितने भी ग्रोसरी के सामान वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और अभी जैसे मैंने बताया 11 सवा 11 ही हो रहे थे। तो शॉप्स वगैरह खुली रही थी, तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, एकदम खाली खाली सा था। और यहीं पे संडे के दिन आ जाओ तो मतलब इतनी भीड़ होती है ना। मॉल में तो इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन डी मार्ट अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सामान वगैरह लेने में बहुत दिक्कत होती रहती है। तो बस हम लोग पहुंच गए थे और फटाफट से करेंगे, जो भी हमें सामान चाहिए हम वो लेंगे। और बाबू को लेके आना पड़ा, क्योंकि इसे तो सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ते, तो इसे कहाँ ही छोड़ते हम। और साथ ही संडे को मतलब दोनों बच्चों के साथ में लेके आना होता है, तो सामान में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से आज हम सैटरडे को आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रॉली लिया था। मैंने इनसे कहा कि अब बाबू को लेके जाओ, मैं यहाँ पे फटाफट से सामान लेती हूँ, क्योंकि जैसे बताया ज़्यादा टाइम है नहीं। तो बस मतलब लिस्ट जो है दोनों के फ़ोन में ले लेते हैं। तो कुछ कुछ सामान ये लेते रहते हैं, बाबू को घुमाते रहते हैं, और जो ज़्यादा चीज़ें होती है वो मैं लेती हूँ फटाफट से भाग भाग के। और क्या होता है ना, डी मार्ट वगैरह में तो जब हम स्टार्टिंग में हमने आना शुरू किया था ना, तो हम मतलब ऐसे ही आते थे, जो चीज़ें दिखी वो ले ली, वैसा वाला सीन रहता था और पता ही नहीं चलता था। मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जैसे बजट होता है ना हर महीने का कि हाँ इतने में हमें ग्रोसरी लाना है, तो उससे डबल जो है वो खर्चा हो जाता था। बट धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो समझ आती है। तो अब हम क्या करते हैं ना, घर से लिस्ट बना के लेके आते हैं कि हमें क्या सामान चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर उसी के हिसाब से हम चीज़ें लेते हैं। तो थोड़ा बहुत तो चलो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए होती है तो हम वहीं जाके रुकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखने को मिल रही है, तो मन करता है हर एक चीज़ ले लो। तो जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हो तो ऐसे ही करना चाहिए, लिस्ट बना के चलिए कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो क्या होगा, आपका मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बजट में ही रहेगा। तो अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि हम जाते हैं तो बिल्कुल उतनी ही चीज़ें लेके आते हैं, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन डबल और ट्रिपल होना में बहुत फ़र्क है। और इस बार ना हमें बहुत सारा सामान लेना था, क्योंकि पिछले महीने जब हम लोग आए नहीं थे जनवरी में, दिसंबर में जब आए थे तो संडे को आए थे और मतलब क्रिसमस का टाइम था, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बस हमें ये लग रहा था यहाँ से भागो जल्दी। और सामान भी मतलब फटाफट से ख़त्म हो रहे थे, तो कुछ भी ढंग से ले ही नहीं पाए थे हम लोग। तो 2 महीने से ऐसे ही चल रहा था, तो इस पर काफ़ी सारा सामान लेना था। तो फिर उसके बाद आ गए हम लोग घर, और ज़्यादा मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो आते ही घर फिर हम लोग गए थे आशी को लेने, क्योंकि टाइम हो गया था उसके स्कूल का, तो ये लेके आए। फिर मैं इधर लग गई थी लंच की तैयारी में, और हस्बैंड को जाना था पोस्ट ऑफिस, और इसके अलावा भी उन्हें काफ़ी सारे काम थे जो कि कराने थे, तो ये उधर चले गए, इधर मैं लग गई थी लंच की तैयारी में। कुछ नहीं खाया, मैगी नहीं खाया है। खाया झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। चलो जाओ दीदी, वो बहन बुला रही है, जाओ। हाँ छोटा भी है। इधर रखा हुआ है सामान जिसे निकालने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है, बस फटाफट से बनाती हूँ मैं।
लंच। और बच्चे ना सच में मतलब उनकी आंखें, नाक, कान इतना ज़्यादा तेज़ होता है। हम लोगों ने आज नाश्ते में मैगी मतलब खाई थी, क्योंकि लेट हो गया था, नहाओ फिर घर के काम निपटाए, तो फिर टाइम कहाँ था कि मतलब नाश्ता मैं ऐसे कुछ बनाती। और फिर हमें उधर भी जाना था डीमार्ट, तो इस वजह से हम लोग मैगी खाकर ही निकल गए थे। और वही जो बर्तन रखा था ना, तो उसने वो देख लिया उसने, और उसे पता चल गया कि आज इन लोगों ने मैगी खाई है। तो मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना कि आशी स्कूल में और हमने कुछ खा लिया, मतलब ऐसे तो खाते नहीं है, जाहिर सी बात है, बच्चों के बगैर कौन खाता है। लेकिन कभी ऐसे कुछ भी होता है ना, तो मतलब हम ऐसे देखते नहीं कि अगर थोड़ा सा भी इसको कुछ मिल गया या दिख गया ना, तो आके बहुत बवाल काटती है कि आप लोगों ने खा लिया। अभी जैसे हम लोग डीमार्ट से ही होके आए, उसे पता नहीं है कि ये लोग गए थे। अगर उसे भनक भी लग जाए ना कि मतलब ये तीनों चले गए थे, तो मतलब एकदम वो आफत मचा देती है, मुझे लेके नहीं गए, बाबू को लेके चले गए। तो बचपन में सब ऐसे ही करते, जब हम लोग छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे। तो अभी जो है ये लोग बहुत ज़्यादा ऐसी आशी जो करती है, हल्ला मचाती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले। छोले एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं फ्राइडे को ही बनाऊँगी लंच में। फिर ये था कि इन्होंने कहा नहीं, लंच में आज नहीं लेके जाएंगे, छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन आराम से खाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे छोले रख दिए बनने के लिए। छोले बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले मैंने सोचा था ना सुबह सुबह मैं बना के चली जाऊँगी, लेकिन सुबह सुबह इतने सारे काम, बच्चों का स्कूल था, फिर घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा वगैरह, तो टाइम ही नहीं लगा। तो बस अभी आके मैं फटाफट से यहाँ पे छोले जो है छौंक देती हूँ। जब तक सीटियाँ आएंगी तब तक मैं मेरे दूसरे काम निपटाऊँगी। और आज के मतलब बच्चों को जैसे एक हैं जो कि दोनों को खिलाती है हर मंथ, कन्या, तो उनके यहाँ से भी मतलब लंच भेजा था उन्होंने बच्चों के लिए। तो आशी तो स्कूल चली जाती है, बाबू भी जाने लगे, तो अब वो खाने नहीं जाते, वो भेज देती हैं। तो और आज जब आशी को लेने स्कूल गए थे ना, तो फिर मैं मैम से बात करके आई, क्योंकि बाबू जो आधे घंटे ही रुक रही है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है। आधे घंटे में क्या होता है ना, छोड़ने जाओ फिर लेके आओ, तो टाइम कैसे पता नहीं चलता है। तो जब बात हुई थी तो ऐसे बोला था कि 2 घंटे तक रखेंगे, तो बस वही हम लोगों को पूछना था कि कब से रखेंगे। तो मैम ने कहा कि अभी तो नहीं, अभी स्टार्टिंग है, मतलब मार्च फर्स्ट वीक से जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2 घंटे का, अभी तो ये ऐसे ही रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं, चलो अच्छा है, बैठना तो वो सीख रही है, मतलब आधे घंटे रहती है तो अच्छे से रहती है, खुश होकर रहती है, घर आके एकदम बताएगी सारी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने छोले जो है सेट कर दिया है। और ना आशी का बैग जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, और कभी कभी क्या होता है ना, छुट्टी भी होती है ना, तो ध्यान नहीं रहता मुझे कि साफ़ करना है, और जब स्कूल रहता है तब मुझे याद रहता है। तो फाइनली आज मुझे याद था, अभी स्कूल से ही आई, अभी धो दूँगी, फिर नेक्स्ट डे संडे है तो आराम से सूख जाएगा। और वैसे भी अभी धूप काफ़ी अच्छी आती है, और मतलब सूख जाते कपड़े वगैरह भी, सूखने में दिक्कत नहीं होती है, तो बैग भी अच्छे से सूख ही जाएगा। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसे धो के मतलब डाल देती हूँ जब तक कि सीटी आएगी, छोले बनेंगे तो। अदरवाइज़ फिर क्या होता है ना, दिमाग से निकल जाता है, और कलर भी इसका पिंक है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा होता है, एकदम से जो है मैल वो बैठ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सरफ़ और ब्रश से इसे अच्छे से मार के कर दिया है साफ़, और छत पर डाल दूँगी तो धूप में सूख जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारा छोला जो है एकदम अच्छे से बन गया है, बहुत ही टेस्टी बना था। और साथ में मैंने बनाए थे चावल। जब हस्बैंड को लंच के लिए देती हूँ ना, तो छोले पराठे या पूरी रोटी लेके जाते हैं, और छोले जो है चावल के साथ खाने में अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से आज इन्होंने कहा कि आराम से बैठ के घर पे ही खाऊंगा। वैसे छुट्टी वाले दिन हमारी एकदम सिंपल वाली वेज थाली होती है, तो देखते हैं संडे को बनाएंगे ऐसा ही कुछ। तो ये देखिए यहाँ पे बस छोले और चावल ही बनाए थे, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया था, बस साथ में सैलेड बनाया था, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। खाना वगैरह खा के फिर बच्चों को सुलाया, उसके बाद वापस से मैं लग गई थी काम में, क्योंकि अभी छुट्टी वाले दिन इतने काम होते हैं ना सच में, कि पता ही नहीं चलता है कि दिन कैसे निकल गया। फिर शाम को ना मतलब मेरा आधार कार्ड वगैरह का काम था, तो वहाँ पे जाना था, तो फिर हम लोग वहाँ गए, और वहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब भीड़ थी, किसी मतलब चीज़ का फॉर्म भरा जा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो लगभग 2 घंटे वहीं निकल गए। फिर इन्होंने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं, क्योंकि छुट्टी है। छुट्टी वाले दिन अक्सर ऐसे होता है कि शाम को हम थोड़ी देर के लिए घूमने ज़रूर से निकलते हैं। अगर ऐसा मतलब इनकी पूरे दिन की छुट्टी हुई या मौका लग गया, तो स्कूटी से गए थे हम लोग, तो फिर हम लोग पहुंच गए अपने अड्डे पे। अक्सर हम लोग जब हमें कुछ ऐसी थोड़ा बहुत खाना होता है तो हम लोग यहीं पे आते हैं। और ये वाली जगह मैंने आप लोगों को काफ़ी बार दिखाई हुई है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं। तो सबसे पहले हमने खाई चाट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस पर पापड़ी चाट ली थी। टिक्की चाट जो है तीखी होती है, पापड़ी चाट जो है मीठी होती है, तो बच्चों को पसंद है। उसके बाद हम लोगों ने खाए थे मोमोज़ ना, मतलब दिल्ली के जो मोमोज़ होते हैं ना, वैसे मोमोज़ मुझे कहीं के नहीं लगते। हाँ, कानपुर के भी अच्छे हैं, हम लोग जाते हैं खाने, लेकिन सबसे अच्छे जो है दिल्ली के होते हैं। तो मोमोज़ खाए, उसके बाद खाए डोसा। ये डोसा हम लोगों ने पिछली बार भी खाया था, तो काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ के, तो डोसा वगैरह खाया। उसके बाद आ गए हम लोग घर।
तो रात के बज चुके हैं 9:30। खाना वगैरह हम लोग थोड़ा बहुत खा के आ गए थे बाहर से ही, तो ऐसे भूख नहीं है किसी को। और दिन में बनाए थे मैंने छोले, तो छोले से थोड़े से बच गए थे। मैंने सोचा था रात को ना सिर्फ पराठे या पूड़ी वगैरह बना दूंगी, छोले हैं तो अभी तो सब खा के आ गए, कोई नहीं खाएगा, तो मैं इसे गर्म कर देती हूँ सुबह नाश्ते में या फिर खाने में खा लेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना बचे, लेकिन अभी क्या करें, बच गया तो। और साथ ही दूध भी है, तो अभी देखते हैं दूध कोई पीता है या नहीं। और हम जिस काम के लिए गए थे तो आज काफ़ी सारे काम निपट गए हैं। राशन वगैरह जो था वो भी लेके आ गए, और साथ ही आधार कार्ड का भी काफ़ी सारा, मतलब मेरा आधार कार्ड जो था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें करानी थी। इसके अलावा क्या होता वो रेंट एग्रीमेंट, तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन काम जो है वो हो गया है। अभी देखते हैं आधार कार्ड का अपडेट होता है या नहीं, 3-4 दिन में पता चलेगा। तो यही है, और कल है संडे, तो देखते हैं कल का क्या कैसे रहता है। तो चलिए मिलती हूँ फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय।